आज मैं आपको ये बात बताऊंगा कि कैसे आप जीन्स मार्केट पहुंचोगे बम्बई की। जो मुंबई की जीन्स मार्केट है उल्लासनगर 5, जहाँ पे जीन्स की बहुत अच्छी मैन्युफैक्चरिंग होती है, जहाँ सारा काम होता है, वहाँ आप कैसे पहुंचोगे, कैसे वहाँ तक पहुंच सकते हो, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा। मेन तो ये समझ लीजिए कि मैं दिखाऊंगा कि अभी पहले मैं उल्लासनगर जाऊंगा, उल्लासनगर से बाहर निकलूंगा, ऑटो लूंगा, ऑटो से शेयरिंग बेसिस पे, ताकि आप शेयरिंग बेसिस पे ही जाओगे ना, तो शेयरिंग बेसिस पे कितना किराया लगता है ये बताऊंगा। फिर उस चौराहे पे पहुंचूंगा जहाँ पे वो मार्केट स्टार्ट होती है, और ये सारी की सारी चीज़ें मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और मैं ये भी बताऊं कि इसके बाद कुछ वीडियोस आएंगे जिसमें मैं आपको कटिंग कितने की होती है, कैसे होती है, ये भी मैं समझाऊंगा, दिखाऊंगा, कैसे जीन्स बनती है ये भी बनाऊँ बताऊंगा, सिखाऊंगा। तो ये सारी बातें मैं क्यों कर रहा हूँ, वो इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप ये काम कर सको जो जीन्स का काम करना चाहते हैं। पूरे इंटरनेशनल मार्केट है, पूरी दुनिया में जीन्स जाती है ना। कोई साड़ी तो जरूर आपकी सिर्फ इंडिया में बिकती है, लेकिन अगर जीन्स का काम आप समझ गए, सीख गए, तो पूरे वर्ल्ड 200 देशों तक में जीन्स पहनी जाती है। तो ये बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत ह्यूज मार्केट है, और बहुत क्विकली आगे बढ़ रहा है। तो आप ये देख लोगे। और दूसरी चीज ये है कि जो नए हैं, जो ये चाहते हैं कि मैं ये बिजनेस करूं, मैं ये चीजें करूं, तो वो क्या करना है उनको, वो रहे जो नए हैं, मतलब जो यंग लड़के हैं, जैसे जो तैयारियां करते हैं, जो अभी जिनकी शादी नहीं हुई है, वो वहाँ 2 4 5 महीने रहें, वहाँ जॉब पाए। देखिए, यहाँ आके हॉस्टल में रहना है, पूरे 4 5 हज़ार रुपये महीने में आपको हॉस्टल, खाना पीना, इसका व्यवस्था हो सकती है, आप वहाँ रहो। अगर वहाँ नहीं होती, थोड़ा दूर में रह लो, क्योंकि यहाँ लोकल चलती है तो बहुत कम फेयर में आप आ जा लोगे। और नौकरी पाने का सबसे पहले सोचना कि वहाँ नौकरी मिल जाए, और 10 15 दिन में अगर आप कहोगे, इतनी बड़ी मार्केट है तो आपको नौकरी मिल ही जाएगी। और उसके बाद जीन्स मार्केट, अगर जीन्स में आपको करना है तो जीन्स पे ही है ना जॉब लेना। फिर उसके बाद क्या करना है कि उसी जो जीन्स आपने ली है, जिसकी जीन्स की जो जॉब ली है आपने, तो बस उसी में खोजना है कि कैसे क्या हो रहा है। जब आप पूरा जानकार बन जाओ तो फिर आप इस लाइन में आ जाओ, तब आप कारखाना भी लगा सकते हो। जो कारखाना लगाते हैं वो ब्रांड नहीं बनाते हैं, ये बहुत बहुत रेयर है ना। ब्रांड अपना बना सकते हो, ब्रांड लगा के बेच भी सकते हो। यहाँ से माल लेके अपने गांव के जो होलसेल मार्केट है वहां पे अपना माल बेच सकते हो, ऑनलाइन अपना माल बेच सकते हो, ऑप्शन बहुत खुले हुए। लेकिन सबसे बेसिक चीज ये है कि आपको जानकारी होनी चाहिए। होने क्या लगता है कि सीधे हम पुल बनाने लगते हैं। पहले हम इंजीनियर नहीं बनते, पहले हम मिस्त्री नहीं बनते, पहले हम ये नहीं समझते कि भाई कितना क्या क्या मसाला बन लगेगा, और सीधे हम कहते हैं पुल बनाएंगे। और फिर उस पुल की क्या हालत होगी, वो पुल टूटेगा, फिर और बहुत सारे नुकसान होंगे। तो सबसे पहले हमें सीखना है, उसके बाद हम पुल बनाएं, जीन्स कुछ भी करें, है ना। ये मैं एग्जांपल दे रहा था। तो इस तरीके से आपको जीन्स का काम सीखना पड़ेगा। सीखना का मतलब ये नहीं कि आपको जीन्स बनाना सीखना है, नहीं नहीं। मैं कह रहा हूँ कि उसकी डीप नॉलेज, कि कैसे कहाँ कैसे कपड़ा आता है, सूरत से कपड़ा आता है, हर चीज़ का कपड़ा सूरत से आता है। फिर यहाँ कैसे कटता है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, क्या कितने कितने रुपए का क्या क्या बिकता है, फिर फाइनल प्रोडक्ट कितने का पड़ता है। हम दिल्ली चले जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, तो जो होलसेल मार्केट होती है उसमें फाइनल प्रोडक्ट के एक्चुअल रेट थोड़ी ना होते हैं, उसमें आपको बढ़ा के बताए जाते हैं, है ना। तो बट ठीक है, हम बढ़ा हुआ पैसा देंगे, लेकिन हमें ये जेन्युइनली पता हो कि एक्चुअल में बन कितने का रहा है ना। तो आज ये सारी बातें इस वीडियो में करेंगे और आपको दिखाएंगे भी। करंटली उल्लासनगर स्टेशन पे हूँ और जहाँ से मैं आया हूँ, कल्याण से मैं आया हूँ, तो कल्याण से यहाँ तक का किराया 5 रुपये है, क्योंकि 1 2 स्टेशन बाद ही आ जाता है। तो वहाँ से यहाँ तक का किराया 5 रुपये है। यहाँ से ही स्टार्ट होता है जो उल्लासनगर 5 का यात्रा है, जहाँ पे होलसेल मार्केट है गाउन की और जीन्स की। हम जीन्स की बात करेंगे तो यहाँ से बाहर निकलेंगे, बाहर ऑटो मिलेगा। ऑटो जो शेयरिंग बेसिस पे होता है वो भी बता दूंगा। बट एक चीज़ और बोलता चलूँ, कभी भी अपने घर से निकलने से पहले हॉस्टल का नेट से पूरी बात करके, हॉस्टल का फ़ोन करके, उससे पूरी बात करके, और क्या आप 1 2 महीने बियर कर पाओगे वो सब करके, क्योंकि नौकरी पाना थोड़ा सा टफ हो जाएगा। तो उसे समझ के आना है ना, पहले पहले रहने की पूरी व्यवस्था हो जाए। बाकी चीज़ें मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, कैसे आप वहाँ तक पहुँचोगे, कैसे आप होलसेल मार्केट तक पहुँचोगे। ठीक है, अब ये मैं बाहर निकलता हूँ, ऑटो करता हूँ, फिर ऑटो में क्या कितना क्या रहता है ये भी मैं आपसे शेयर करता हूँ। क्योंकि उल्लासनगर बहुत बड़ा है, तो उल्लासनगर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो जो जीन्स मार्केट है, जो जीन्स की होलसेल मार्केट है, कारखाने हैं, वो उल्लासनगर 5 में है। तो अभी हम 5 चलेंगे, फिर वहाँ देखते हैं, है ना। अभी हम उल्लासनगर स्टेशन के बाहर हैं, जस्ट बाहर निकले हैं टाउन मार्केट जाने के लिए या जीन्स मार्केट जाने के लिए। तो एक बात याद रखना, यहाँ पे 20 रुपये किराया वहाँ तक का शेयरिंग बेसिस पे। जैसे लाइन लगी है ना, ऑटो की ऐसे लाइन लगी होती है,
और सबसे आगे वाले में लोग उनको बैठाते हैं, ऐसे लाइन से ही चलता है ताकि कोई झगड़ा वगड़ा ना हो। तो 20 रुपये किराया आज की डेट पर। इसके बाद फिर क्या होगा कि एक चीज़ याद रखना कि जब भी आना तो ये सोच के आना कि रहना कहाँ है ना। ये मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि ऐसे जोश में आ गए और फिर रहने की दिक्कत हुई, तो इस चीज़ को सोच के आना। और ऐसे ही जो गाउन मार्केट या जीन्स मार्केट, तो एक कोई पकड़ना, तभी मतलब अगर आपको मेन काम करना ना और 15 दिन वेट करना, अगर 15 दिन में आपको जॉब ना मिले तो फिर इसका मतलब है कि आप उस काबिल नहीं हो कि आप वो कर सको, होलसेल का काम कर सको। तो इस चीज़ का ख्याल रखना। अगर 15 दिन में आपको जॉब मिल जाती, वहाँ पे आप किसी काम करने लगते हो, तो ये भी नहीं कि बस काम करने लगना, आगे बढ़ना। आखिरी में मैं उल्लासनगर 5 के उस चौराहे पे पहुँच गया हूँ। पीछे मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरे पीछे देखिए, ये सामने आप देखिए, ये जगह है ना। इस तरफ अगर है तो इस तरफ है गाउन मार्केट, ठीक है, इस तरफ याद रखना। और इस तरफ आप देख रहे हैं एक ये द्वार है ना। मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ सके। आगे जाओगे तो वहाँ पे भी, वहाँ जीन्स का है, मेन जीन्स का काम है। अभी क्या है कि अगर आप ये चीज़ें समझ गए, मैं क्यों दिखा रहा हूँ ये, ताकि आप ये समझ सको कि ये चौराहा कैसा है ना। फिर यही मेन चौराहा है जहाँ से आप जाओगे और जीन्स के लिए आप समझोगे, ठीक है। अभी मैं ऐसी, ये तो है जहाँ पे होलसेल मार्केट है ना। अभी मैं ये भी बताऊंगा आपको कि वो मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होती है, मैन्युफैक्चरिंग के एरिए कौन से हैं, ठीक है। तो आप वहाँ रिक्शे से जा सकते हो, रिक्शे से आप काम कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें मैं क्यों बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ ताकि मेरे देश का युवा कुछ आगे बढ़ सके, कुछ कर सके। क्योंकि हमारा देश युवाओं का देश है। अगर वो पावरफुल हो जाए ना तो सब कुछ बदल सकता है। अब मैं आपको मेन जीन्स की जो मार्केट है ना वहाँ ले चलता हूँ। अभी ये एक गली आएगी, गली के बाद आपको इतनी अपार जीन्सें दिखेंगी। और एक चीज़ है, जीन्स की मार्केट का मतलब सिर्फ जीन्स की मार्केट है ना, ये मत सोचना कि यहाँ सब कुछ आपको मिल सकता है। मिलने को दिख सकता है लेकिन सिर्फ जीन्स का है। अब उसमें लेडीज़ जीन्स भी हो सकती है, उसमें जेंट्स जीन्स भी हो सकती है, और उसमें बच्चों की भी जीन्स होती है। बच्चों के में गर्ल्स और बॉयज़ दो अलग अलग आती हैं। तो कई सारी चीज़ें हैं। अभी मैं वही सब कुछ आपको दिखाऊंगा। ये पहले इधर आए अंदर, है ना। अब इस तरफ एक है साईं करके। तो जीन्स के लिए बहुत ही उपयुक्त है और बहुत ही अच्छी मार्केट है जीन्स की। जितना भी कहें जीन्स का काम तो यहाँ होता है। बहुत बहुत मतलब ये समझ लिए एक्सपोर्ट भी होता है, मैन्युफैक्चरिंग भी होती है, बनती भी हैं और पूरी दुनिया में जाती हैं यहाँ से जीन्स। क्योंकि जीन्स का काम तो पूरी दुनिया में है ना। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ इंडिया में ही जीन्स पहनी जाती है। इंडिया में तो अभी आई है लेकिन पूरी दुनिया में जीन्स पहनी जाती है। तो उसलिए और बहुत सारी गलियाँ हैं कि मैं जो दिखा रहा हूँ। तो ये तो एक गली है, ऐसी बहुत सारी गलियाँ हैं। तो आप बहुत सारी गलियों को सर्वे कर सकते हो, सोच सकते हो, देख सकते हो। और बहुत कुछ है दुनिया में। बस मैं दिखा क्यों रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ सके, ताकि आप समझ सको, ताकि आप जान सको कि वो कैसे बिज़नेस होता है, कैसे लोग आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीज़ें मैं दिखाना चाहता था। उसके बाद मैं आपको ये कारखाना भी दिखाऊंगा। देखिए ये कारखाना है जो जीन्स का कारखाना है। इसके आगे भी वीडियो आएंगे, मतलब मैं बताऊंगा डिटेल में कि कैसे क्या होता है। ये देखिए जो सामने आपको दिख रहा है ना कारखाने में, ये कपड़ा है जो रोल रखा हुआ है। और ये जो चीज़ें हैं ये छपाई हुई है, यानी जीन्स के पैटर्न को एक साथ इकट्ठा कर लिया जाता है, बहुत मोटा बंच। फिर उसमें छपाई हो जाती है। फिर छपाई के बाद कटाई होती है। वहाँ पे देखिए मोटा बंच है ना, एक साथ कई सारे कपड़े रखे जाते हैं और फिर ये कट के ये अलग आ जाता है और इसको अलग अलग कर लिया जाता है, यानी एक पैर का अलग, दूसरे पैर का अलग। और फिर ये देखिए कट के अलग कर लिया गया और फिर सिलाई होगी। अभी क्या ये जो रोल रखे हुए हैं, ये रोल को देखो इस बेंच में, ये क्या कर रहे हैं, जीन्स का ही है सब कारखाना। ये क्या कर रहे हैं, उसको सेट कर रहे हैं, एक साथ रखा रहे हैं। जैसे उसमें पहले जहाँ पे उन्होंने छपाई की थी ना और फिर कटाई पहले वाले में, अब इस वाली बेंच में छपाई और कटाई होगी। और ऐसे करके सामने कट कट के माल आएगा। देखिए नीचे कटा हुआ है ना, ये सब रखा हुआ है, ये सारा का सारा। तो मैं ये इसलिए आपको, ये पैटर्न है, इसी को रख रख के छापा जाता है। ये पैटर्न है दफ्ती वाले, जैसे मैं आपको समझाता रहता हूँ कि पैटर्न का यूज़ करते हैं, पैटर्न का यूज़ करते हैं और फिर इसको इस तरीके से छाप के बनाया जाता है। मैं आपको बस मेहनत कर रहा हूँ आपके। ये जो वाइट फैब्रिक है ये एक्रू है। एक्रू। ये कपड़े का नाम है डस्टी।
डस्टी। हाँ, ये खाली बनने का बाद धुलाई होएगा। अच्छा ठीक है। ठीक है। और ये भी वही है, डस्टी है। हाँ ये जो है ये एक्रू है। एक्रू। हाँ, ये एक्रू है, ये डेनम है। ये डेनम है, ये इंडिको है, लेकिन इसका व्यू देखो उल्टा साइड का। हाँ ये उल्टा साइड का जो है ना ये पॉली है, हाँ और ये जो है ना ये कॉटन है। तो कलर इसमें चढ़ेगा, इसमें नहीं चढ़ेगा। ये डेनियम फैब्रिक है। तो ऐसा समझो इसका अंदर सब अलग अलग है। जैसा कि ये कपड़ा जो है ना ये मिल डाइट है, ये कॉटन बाय कॉटन है। इसका भी, इसको चिनोज भी बोलता है बहुत सारे लोग, हम लोग तो मिल डाइट बोलते हैं। अभी ये डेनियम है। उसको ना, उसका एक्रू था, और ये वाले को जो आप बोल रहे थे ये भी एक्रू है क्या? नहीं, ये RFD है। RFD है, ये RFD है। इसमें भी जो भी कलर बोलेगा ना वो कलर इसमें चढ़ जाएगा। जो तो मोस्टली अब धीरे धीरे हमें लगता है इसी टाइप के पैटर्न के कपड़े ज़्यादा चलने लगेंगे। नहीं, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। वो सालों से, 25 साल से मैं इस लाइन पे हूँ, तो कभी ये आते रहता है, कभी वो आते रहता है। इसमें क्या, अच्छा, ये सब कपड़े तो सूरत से ही आते होगा? ये ज़्यादातर अहमदाबाद, सूरत से आता है। तो इधर का डीलर है, डीलर लोग ये पूरा उल्लासनगर में सप्लाई है।